नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आज हम संस्कृत काव्य शास्त्र के लक्षण के बारे में देखेंगे। इस पाठ से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, काव्य लक्षण क्या क्या है, उसके बारे में देखेंगे। कौन से काव्य लक्षण हैं, किन किन ने क्या क्या कहा है काव्य लक्षण के बारे में, वो देख लेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं। तो भामा का देखिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विदा, ये भामा ने कहा है। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए। 2 बार देखने से, एक से ज़्यादा बार देखने से आपको याद रह जाएगा। अगला है दंडी का, बहुत ही ईजी है। शरीरम तावदिष्टार्थ विवेचना पदावली, ये दंडी का है। आगे है वामन का, देखिए काव्य काव्यम शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतोयम शब्दार्थोयम वर्तते, ये वामन का है। रुद्रट का देखिए ननु शब्दार्थो काव्यम। उसके बाद आनंदवर्धन का देखिए, आनंदवर्धन का है शब्दार्थ शरीरम तत्ताव काव्यम, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। उसके बाद कुंतक का है शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधो व्यवस्थितो काव्यम तद्विधालादकारिणी, ये कुंतक का है। उसके बाद भोजराज का देखिए, तो भोजराज का देखिए निर्दोष गुणवत्काल काव्यालंकारकतम रसान्वितम कविम कुर्वन् कीति प्रतीच विदति। संस्कृत है, पढ़ने में कुछ तकलीफ होती है। आगे है मोमेंट का है तद्धोषो शब्दार्थो सगुण वलंकृति पुनः कॉपी, ये मोमेंट का है। उसके बाद देखिए क्षेमेंद्र, काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति, ये क्षेमेंद्र का है। हेमचंद्र का देखिए अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये हेमचंद्र का है। उसके बाद जयदेव का देखिए निर्दोष लक्षणवती रस सरितिर्गुण भूषण सालंकार रसानेक वृत्तिर्वाक्य काव्य वृत्तिर्वाकाव्य नाम वाक, ये जयदेव का है। विश्वनाथ का देखिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम। उसके बाद विद्याधर 13वां है शब्दार्थो वपुरस्य वपुरस्य शब्दार्थ वस्ताक काव्यम। उसके बाद जगन्नाथ का है 14वां रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्यम। आप देखते हैं हिंदी के जो महान विद्वान बने हैं उनके द्वारा दिए गए काव्य के लक्षण कैसा है, सरल भाषा में देखते हैं। अभी देखिए ऊपर का भी आप जान सकते हैं, उनका ही मॉडिफाई करके या आधुनिक काल में आते आते कुछ बदल गए हैं। वो क्या है देखिए 15वां है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। साहित्य क्या है, जनसमूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट। 16 है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। उसके बाद 17 आता है अंतकरण की
व्रतियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की व्रतियों के चित्र का नाम कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद 18 आता है 18वां, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद 19वां है, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद आता है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती हुई आई है, उसे कविता कहते हैं। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावायोग कहते हैं और कर्मयोग और ज्ञान योग के समक्ष मानते हैं। यह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वास्थ्य संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले आती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों के संचार होता है। रामचंद्र शुक्ल। अगला है 22वां, सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्त अवस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। रामचंद्र शुक्ल। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्त अवस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। अगला 22 है, साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके, महात्मा गांधी जी। अगला है 24वां, जिस साहित्य में हमारी रुचि न जगे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हमें गति और शांति पैदा न हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, न सच्ची दृढ़ता उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं। प्रेमचंद। अगला है, साहित्य जीवन की आलोचना है। प्रेमचंद। 26वां है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के सांचे में ढाली हुई श्रेय की प्रेरूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। डॉक्टर गुलाब राय। अगला है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। जयशंकर प्रसाद। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। जयशंकर प्रसाद। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रानंदन पंत। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना कठिन है कि उसके जैसी ही भावनाएं दूसरे के हृदय में आविर्भूत हो जाती है। महादेवी वर्मा। कांटा चुभकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार करता है, पर कभी बिना कांटा चुभे उसकी पीड़ा की अनुभूति करता है। कांटा चुभकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार करता है, पर कभी बिना कांटा चुभे उनकी
उसकी पीड़ा की अनुभूति कर देता है। महादेव वर्मा। काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों को नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदना उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदना को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी। रसात्मक शब्दार्थ काव्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नगेंद्र। काव्य आत्मा अभिव्यक्ति है। डॉक्टर नगेंद्र। कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है। अज्ञे। कविता भाषा और आदमी होने की तमीज है। धूमिल। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, चुप्पी नहीं हो जाता है वीडियो। एक एक शब्द देखने पड़ते हैं, उसके बाद उसको पढ़ना पड़ता है, बनाना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।